Hello everyone, I'm Janvi Saruki and welcome back to my YouTube channel. And obviously, as usual, हम वही करने वाले जो हम करते हैं. हम करने वाले बहुत सारी बातें, ओके, एंड उसके बाद हम देखने वाले एक ब्यूटीफुल सी पोइट्री जो रिलेटेड है टू भगवद गीता. सो आज का टॉपिक है दैट इज फोर्थ श्लोक ऑफ फर्स्ट अध्याय, ओके. अर्जुन विषाद योग का जो फोर्थ श्लोक है ऑफ फर्स्ट अध्याय वो हम देखने वाले हैं, ओके. बट उससे पहले लेट मी टेल यू द जर्नी व्हाट आई हैव रिटन, ओके. मैंने एक पोइट्री लिखी है दैट इज बेस्ड ऑन दैट, ओके. फोर्थ श्लोक ऑफ फर्स्ट अध्याय. हियर अगर हम देखें, ओके, द श्लोक गोज समथिंग लाइक, मीन्स मुझे ये जब मैं लिख रही थी, ओके, मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ ना वैसे वैसे आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कि माई जर्नी इज गेटिंग टफर एंड टफर बिकॉज मुझे वर्ड्स को इतना चूज करके लिखना पड़ रहा है. लाइक शुड आई यूज दिस प्रीफिक्स और शुड आई यूज दिस प्रोपोजिशन और नॉट. अगर मतलब मुझे हर एक चीज़ पे सोचना पड़ रहा है. मैंने अपना दिमाग इतना कभी यूज़ नहीं किया अपने 20 सालों में, ओके. इट्स जस्ट फीलिंग लाइक आत्माराम का जो डायलॉग है, मेरे 20 सालों में, मेरे बचपन में, या फिर आमच्या जमान्यात, ओके, आम्ही असं काहीच केलेलं नाही आहे. आणि जेव्हा मी आता हे इथे करते ना, इतकं इतकं डोकं लावण्याचं काम, आई एम जस्ट फीलिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस. पता नहीं कल क्या होगा, या फिर कल के श्लोक में क्या आएगा, पता नहीं कल मुझे कौन सा नया युद्ध लिखना पड़ेगा. मीन्स when people are saying that yes you can write battles with pens, I'm just feeling that, okay. I'm very happy about that I'm doing this. By god, म्हणजे I'm just somewhere in love with the everything. like ये मतलब यहाँ पे जो विलन्स भी है ना, दैट विलन्स आर टू पावरफुल, वे मोर पावरफुल, ओके. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर अ बिट ऑफ समवर्ड जो नहीं चाहिए, बैड क्वालिटीज, ओके, बैड वर्च्यूज वो उनमें है, इसीलिए दैट इज द रीजन कि दे आर जस्ट, ओके. आई एम जस्ट a girly that used to read a lot of romance and all, okay. I somewhat like pop up from there to here, so वो दिमाग नहीं जाता, okay. Okay, so getting back to the point, that is our fourth श्लोक of फर्स्ट अध्याय. अगर हम बात करें फोर्थ श्लोक ऑफ फर्स्ट अध्याय, दैट गोज समवट लाइक, मैंने रीड लर्न नहीं किया, ओके. इट गोज समवट लाइक, let me clear my throat first of all, okay. It goes somewhat like, अत्रिशूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि, अत्रिशूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि, युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा. यहाँ पे बहुत सारे महारथों के नाम लिए गए, जैसे भीम, अर्जुन, ओके, मतलब विराट, युयुधानो, द्रुपद. यहाँ पे बताया गया है कि वो कितने महान है, ओके. एंड ये जो है सब, ये पांडव सेना के मुख्य जो हम बोल सकते हैं वीर है, ओके. फर्स्ट इज भीम, अर्जुन, वी ऑल नो दैट पांडवास, ऑल 5 पांडवास. उसके बाद युयुधानो, विराटश्च, द्रुपदश्च, ओके, द्रुपद. सो ये सब उनके जो वॉरियर्स हैं पांडव सेना के. जैसे हमें पता है कि पिछले श्लोक में दुर्योधन देख रहा था कि मतलब उनके सेना का वो निरीक्षण कर रहा है अभी, कि उनके सेना में कौन कौन है, कैसे कैसे. वो द्रोण को भड़का रहा था कि आपको लड़ना है वगैरह वगैरह. हमने पिछले श्लोक में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, जस्ट गो एंड वॉच दैट. एंड अगर आपको फ्यूचर के भी वीडियोस चाहिए, जो सब्सक्राइब माई चैनल, इट इज़ फ्री, लाइक उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, ओके. सो अगर हम बात करें आगे, तो आगे कुछ यूँ है कि वो अभी निरीक्षण ही कर रहा है, वो देख रहा है कि, तो यहाँ पे बात चल रही है कि उनके सेना में कौन कौन से वीर हैं. तो वीरों की बात हमने अभी की. भीम है फर्स्टली, अर्जुन है, दुर्योधन नहीं सॉरी युयुधान है, ओके, विराट है, द्रुपद है. दीज आर 5 एंड ऑल्सो 5 पांडवास. सो उनकी सेना कैसी है, एकदम बहुत पावरफुल है. एंड द थिंग इज, यहाँ पे सिर्फ बहुत कम लोगों के नाम दिए, या फिर राइटर्स जब इन्होंने भी लिखा होगा, व्यास ने भी जब महाभारत लिखा होगा, ओके, ये सब श्लोक जब उन्होंने लिखे होंगे, ही हैज़ टू चूज वेरी मीन्स माइटली कि मैं इनका नाम लूँ या नहीं लूँ. वैसे लेना तो सबका चाहिए, ओके. हर किसी ने लाइक फूल ना फुलाची पाकड़ी, राइट, वी से दैट. सो हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है. जैसे हर किसी ने अपना कर्तव्य को पार करने में 100% दिया है अपना. बट
फिर भी लाइक कुछ ही लोगों का ही नाम वहाँ पे आया है, दैट इज दिस 5, ओके। बट इनके अलावा भी हर कोई जो पांडवों के सेना में था, ओके, जिनका नाम आज हम इतिहास में शायद नहीं जानते, बट दे वर द फाउंडेशन ऑफ दैट। सो बहुत हर कोई था, ओके। तो ये बात मैंने मेरे पोइट्री में कवर अप करने का ट्राई किया है, ओके। नेक्स्ट थिंग दैट आई ट्राई टू कवर अप इज कि दुर्योधन डरा हुआ है, भले ही वो शो नहीं कर रहा है, ही इज नॉट शोइंग दैट आई एम अफ्रेड ऑफ दिस एंड दैट, बट स्टिल ही इज वेरी अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, मीन्स जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। एंड फ्यूचर की बात करें, ओके, युद्ध से क्या हो रहा है कि उनका जो फ्यूचर है, लाइक पांडवास का, कौरवास, अगर उनमें से जो भी हारता है जीतता है, ओके, वी नेवर नो, तो उनमें से जो भी जीतेगा, ओके, या फिर नहीं भी जीता है फिर जीता भी, तो वैसे भी हानि तो दोनों पक्षों को होगी ना, राइट, बिकॉज मारे तो इनके भी लोग जाएंगे, बहुत सारे इनके भी लोग जाएंगे। सो फ्यूचर इज इन डार्क, वी कैन से। सो अभी इसका क्या होगा आगे हम ये देखेंगे, ऑब्वियसली धीरे धीरे हर रोज एक लाइक जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विल कम टू द रियलिटी ऑफ लाइफ, ओके। सो इसके ऊपर मैंने पोइट्री लिखी थी एक, जो दैट इज 4th श्लोक ऑफ 1st अध्याय, ये पूरा एक्सप्लेनेशन उसी का था। आई एम नॉट गुड एट टू मच गुड और गेट लाइक एक्सप्लेनिंग दिस स्टफ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं एक्सप्लेन करूँ, ओके। सो यहाँ पे सिर्फ बड़े उनके जो योद्धा थे उनके नाम लिए गए इसमें कि पांडव सेना में कौन कौन से योद्धा थे, ओके। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं, दिस इज माई फेवरेट पार्ट, इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज पोएट्री। सो द पोएट्री दैट आई रोड गो समथिंग लाइक, तो कहानी कुछ यूँ आगे बढ़ती है, तो कहानी कुछ यूँ आगे बढ़ती है कि दुर्योधन को भय सताए, दुर्योधन को भय सताए कि धृष्टद्युम्न कोई अहित न कर जाए। धृष्टद्युम्न इज वन ऑफ द वॉरियर फ्रॉम पांडवास। दुर्योधन को भय सताए, धृष्टद्युम्न कोई अहित न कर जाए। चला गिनाने द्रोण को है उनके भूतकाल की गलतियां, कर्तव्य को चुनकर आपने मृत्यु को ही आमंत्रण दे दिया। द थिंग व्हाट द्रोण डिड वॉज कि उन्होंने अर्जुन को भी पढ़ाया, ओके, एंड इन सबको पढ़ाया, मीन्स भले ही लाइक वॉरियर हम जो बोल रहे थे कि ध्रुपद, राइट, ध्रुपद एंड द्रोण वेर द वॉरियर्स, स्टिल द्रोण गेव दी पूरा मतलब वो जो भी पढ़ाई वगैरह थी, जो भी मतलब द्रोण गुरु थे ना इन सबके, तो फिर उन्होंने शिक्षा दी किसको, द्रुपद को, मीन्स द्रुपद वॉज एनिमी, एनिमी का बेटा था वो, स्टिल उन्होंने उनको भी पढ़ाया, बिकॉज ही सेड कि मेरे द्वार में जो भी आएगा शिक्षा के लिए मैं उन हर किसी को शिक्षा दूंगा। सो आई विल नॉट सी कि वो मेरे दुश्मन का बेटा है या फिर ऐसा कुछ, तो उन्होंने उनको भी पढ़ाया, द्रुपद को भी मतलब उन्होंने पढ़ाया, राइट। तो दैट इज, एंड आज ध्रुपद उनके ही सामने खड़ा है लड़ने के लिए। तो दुर्योधन कह रहा है कि आपने उसको पढ़ाया, देखा आपके भूतकाल की गलतियां कितनी सारी मीन्स आज हमारे सामने आ रही है, अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ाया होता तो शायद वो हमारे सामने आज खड़ा नहीं हो पाता। सो इसीलिए दुर्योधन को भय सताए, धृष्टद्युम्न कोई अहित न कर जाए। चला गिनाने द्रोण को है उनके भूतकाल की गलतियां, कर्तव्य को चुनकर आपने मृत्यु को आमंत्रण दे दिया। नादान है वीर दुर्योधन, या फिर यूं कहो कि जानकर भी अनजान बन रहा है। द्रुपद लड़ पाया न सम्मुख, अब धृष्टद्युम्न क्या ही कर जाएगा। गुरु द्रोण के सामर्थ्य के सम्मुख एक शिष्य क्या ही टिक पाएगा। धृष्टद्युम्न की बात छोड़ो, उससे भी कहीं कहीं वीर है, इसीलिए तो भयग्रस्त था दुर्योधन, तन मन की स्थिति न स्थिर है। भीम और अर्जुन को बचपन से जाना था, भीम और अर्जुन को बचपन से जाना था, सुना सुनाई बात नहीं उनके बल और शैली को काल पूर्व से देखा था। यहाँ भीम और अर्जुन जैसे हजार हजार योद्धाओं की सेना आई है, यहाँ भीम और अर्जुन जैसे हजार हजार योद्धाओं की सेना आई है, और हर एक योद्धा मानो जैसे भीम अर्जुन की परछाई है। सोच रहा है दुर्योधन ये सब पांडव पक्षी मेरे विजय के सबसे बड़े कांटे हैं। सोच रहा है दुर्योधन ये सब पांडव पक्षी मेरे विजय के पथ के सबसे बड़े कांटे हैं। मृत्यु खड़ी है सम्मुख उसके, पर असत्य की काली पट्टी आंखों से कभी ना हटी है। जानता था कौन है अर्जुन, कौन है भीम और पांडव, युद्ध की अपेक्षा से खड़ा है सम्मुख, अब निश्चित ही विनाश करेगा तांडव। अब कौन रोके इस संग्राम को, अब कौन रोके इस संग्राम को, अब किसे बनाए शांति दूत। अब कौन रोके इस संग्राम को, अब किसे बनाए शांति दूत। भविष्य का विनाश करे है सब, दोहरा के अपना वर्तमान और भूत। जीवन मृत्यु हत हित का
कृष्ण ही खेल रचाएंगे, जीवन मृत्यु हित अहित का कृष्ण ही खेल रचाएंगे। रणभूमि जब ललकारेगी कृष्ण, तो कृष्ण दौड़ते हुए आएंगे। तो फिर कृष्ण दौड़ते हुए आएंगे। Yeah, so this was my poetry that I wrote on fourth adhyaya, fourth shlok of first adhyay. And I know it is not quite a flawless, okay, जैसे मुझे लिखना था या फिर जैसे मुझे पढ़ना था, शायद आज मैं वैसा नहीं पढ़ पा रही हूँ, but obviously there will be a one day that I'll be the perfectionist in this. मतलब मुझे perfection नहीं लाना, but still, like, I want to reach there. So this was the poetry. I hope कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। एंड जो कुछ भी आपके कमेंट्स है, अच्छे बुरे, इम्प्रूविंग या फिर कुछ सजेशंस, वॉट एवर, इट कुड बी एनीथिंग, सो आप मुझे बता सकते हो। आई श्योरली वर्क ऑन दैट, ओके। Obviously I'll just try to practice it more and more. I'm doing it, okay, and I'm just giving you a word that okay, I'll improve. Surely it will take time, but I'll improve my writing, I'll improve my performance, I'll improve it, okay. Yeah, that's it. This was the video for today. Thank you for watching till the end. See you in the next video that will be pop-upping up, coming up tomorrow, okay. Till then, bye. See you in the next video. Bye.